एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपकी 18 मॉड्यूल समाप्त होने के बाद आपकी एक बड़ी परीक्षा होनी है। तो उसी की तैयारी हेतु मैं आपको प्रत्येक मॉड्यूल के प्रश्नावली बना करके आपके सामने ले आता हूं। तो इसी क्रम में मैं आज लेकर आया हूं भविष्य की तैयारी 8 यानी कोर्स 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र पर आधारित 25 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर आप बने रहें और वीडियो को पूरी तरह से देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा तथा मुद्दों में किन किन विषयों को समावेशित किया गया है? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। सभी तीनों विषयों को शामिल किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, वास्तविक दुनिया के संपर्क में आने से बच्चों को किन किन सामाजिक मुद्दों का सामना करने का अवसर मिलेगा? तो इसमें आंसर है जेंडर पक्षपात, अधिकार वंचित करना, बाल मजदूरी, अशिक्षा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाति और वर्ग असमानताएं, विशेष आवश्यकता वाले लोगों, बुजुर्गों तथा रोगियों की चुनौतियां, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि इस प्रश्न का भी राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है, ईबीएस में पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं और सीखने के प्रतिफल के विषय में क्या सत्य है? पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं व्यापक हैं, पाठ्यचर्या का उद्देश्य अधिगम के चरण को पूरा करना है, सभी या सीखने के प्रतिफल इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मानदंड प्रदान करते हैं। तो सोचिए, बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है सभी। तीनों ही विकल्प जो दिए गए हैं वो सत्य हैं, सही हैं। फिर अगला प्रश्न है, बच्चे निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करेंगे, यह किसके लिए सत्य है? सीखने के प्रतिफल के लिए, पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं के लिए, सभी या इनमें से कोई नहीं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बच्चे निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करेंगे, यह किसके लिए सत्य है? तो बताना चाहूंगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं के लिए। ध्यान दीजिएगा, पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं में जहां भी रहेगा वहां पर बच्चे ऐसा करेंगे, और प्रतिफल में रहेगा कि बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, ये दोनों में बेसिक अंतर है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे वस्तुओं और गतिविधियों या अतीत और वर्तमान के बीच अंतर करते हैं, यह कथन किसके लिए सत्य है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर करते हैं तो ये प्रतिफल होगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको चुनना है। तो पहला ही आंसर आपका सीखने के प्रतिफल के लिए, ये आपका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पाठ्यचर्या की अपेक्षाएं नहीं है? पालतू जानवरों और आसपास के अन्य जीवों के लिए संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं, निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करेंगे, मौजूदा वातावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के लिए संवेदनशीलता विकसित करेंगे, समानता, न्याय, मानवीय गरिमा और अधिकारों का सम्मान से संबंधित मुद्दों को चिन्हित करेंगे और उठाएंगे। तो दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक पाठ्यचर्या की अपेक्षा नहीं है। तो जिसमें प्रदर्शित करते हैं, यानी कि पहला जो आपका आंसर है यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें करते हैं। ठीक है, पहला आंसर राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सीखने का प्रतिफल नहीं है? चित्ररेखा, रूपरेखा, प्रारूप, नक्शे, कविताएं और नारे बनाते हैं, निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करेंगे, पालतू जानवरों और आसपास के अन्य जीवों के लिए संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं, सरल मानक इकाइयों में स्थानिक मान और समय का आकलन तथा सरल उपकरण प्रणालियों का उपयोग करके सत्यापित करते हैं। तो जितने करते वाले हैं दोस्तों, वो तो सभी सीखने के प्रतिफल हैं। इसमें से एक है करेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर 2, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। फिर आगे है अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन एक ईबीएस के शिक्षण अधिगम के लिए संसाधन और रणनीति में नहीं आता? बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और यह उनके सवालों, अन्वेषणों, वृत्ति और चीज़ों के होने के पीछे के कारणों को लेकर आग्रहों में व्यक्त होता है। शिक्षकों को मात्र सूचना प्रदाता बनाने के बजाय सुविधा प्रदाता बनने की आवश्यकता है। बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि सभी बच्चे स्वयं अधिगम में सक्षम हैं। सरल मानक इकाइयों में स्थानिक मान और समय का आकलन तथा सरल उपकरण प्रणाली का उपयोग करके सत्यापित करते हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ईबीएस के शिक्षण अधिगम के लिए संसाधन और रणनीति में नहीं आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है,
शिक्षक किसी परियोजना कार्य में क्या कर सकते हैं? परियोजनाओं की विषयवार पहचान कर सकते हैं, परियोजनाओं की योजना बना सकते हैं, रूपरेखा तैयार करने में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन में चर्चा के विषय में क्या सत्य नहीं है? चर्चा समूह में सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम में मदद करती है। चर्चा विवाद का कारण बनती है। ज्ञान का सार्थक निर्माण तब होता है जब विचार और अनुभव दूसरों के साथ चर्चा के माध्यम से साझा किए जाते हैं। शिक्षक समकालीन प्रासंगिकता के मुद्दों और सलाहकारों पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अखबार का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें से चर्चा के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चर्चा विवाद का कारण बनती है, ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रयोग और अन्वेषण में क्या नहीं आता है? जांच करना, दंड देना, गंभीर रूप से सोचना, विश्लेषण करना। तो प्रयोग और अन्वेषण में दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ दंड देना नहीं आएगा, अर्थात आपका सेकंड ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, जहां कहीं भी संभव हो बच्चों को अधिक से अधिक के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। किस लिए? खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए, या अन्वेषण करने के लिए। तो सीधी सी बात है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अन्वेषण करने के लिए। फिर अगला प्रश्न आता है, कौन सी चीज बच्चों को निरीक्षण करने, सृजन करने, चर्चा करने, गंभीर रूप से सोचने, वर्गीकृत करने आदि के लिए सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है चर्चा, परियोजनाएं, प्रयोग और अन्वेषण, सर्वेक्षण और साक्षात्कार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है प्रयोग और अन्वेषण। फिर अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण के बारे में क्या सत्य नहीं है? यह बच्चों को सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, यह जानकारी एकत्रित करने में मदद करता है, यह जानकारी को उपयोग करने में मदद करता है, यह जानकारी की नकल करने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यही सत्य नहीं है, यही सही नहीं है। फिर अगला है प्रश्न, लोगों के साथ बातचीत और उनका साक्षात करना किस कौशल को विकसित करने में मदद नहीं करता? चोरी करना, संचार कौशल को बढ़ाने में, प्रश्नों को तैयार करने और सवाल पूछने में, प्रतिक्रिया को दर्ज करने में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला है ऑप्शन जैसे आपको दिख रहा है, चोरी करना, ये सही नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शिक्षक ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर सकता है जहां प्रत्येक बच्चा क्या बिना किसी हिचकिचाहट के विचार साझा करने में सक्षम होता है? अभिव्यक्ति के अवसर मौखिक, लिखित कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त दोनों विकल्प सही हैं। तो आपको क्या लगता है? यहाँ पर मेरे हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर है उपर्युक्त दोनों ही विकल्प सत्य हैं। 17वां प्रश्न है आपके सामने, अगर बच्चों को किसी कार्य में भूमिका निर्वहन का मौका दिया जाए तो उन्हें क्या अच्छा लगता है? बच्चों को व्यवहारिक और प्रस्तुति देने वाली गतिविधियों में भाग लेना अच्छा लगता है, रंगमंच पर बच्चों को कुछ वास्तविक और काल्पनिक चित्रों का अभिनय करना अच्छा लगता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त दोनों विकल्प। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? यहाँ पर मेरे हिसाब से उपर्युक्त दोनों विकल्प यहाँ पर राइट हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्सर आनंद और मस्ती की गतिविधियों के रूप में जाना जाता है? सर्वेक्षण और साक्षात्कार, क्षेत्र भ्रमण, भूमिका निर्वहन, प्रयोग और अन्वेषण। तो मस्ती की गतिविधियों के रूप में, तो मस्ती की गतिविधियों के रूप में जो है इसमें से क्या जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 है आपका क्षेत्र भ्रमण। फिर आगे बढ़ते हैं, ईवीएस की शिक्षण अधिगम में निम्न में से किस शिक्षण साधन का उपयोग किया जा सकता है? मुद्रित पाठ्यपुस्तक, कार्टून, प्राकृतिक और निर्मित वातावरण, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अधिगम संसाधन में क्या नहीं आता? बैलगाड़ी, परिवार और मित्र, भोजन, पानी। तो अधिगम संसाधन में इनमें से क्या नहीं आता दोस्तों? आप बताइए। मेरे हिसाब से तो पहला ऑप्शन सही है, बैलगाड़ी का अधिगम संसाधन में कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में पाठ्य पुस्तकें मुख्यतः कितने विषयों पर केंद्रित होती हैं? 4, 5, 6 या 7। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों 6 विषय हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑडियो, वीडियो, चार्ट्स, चित्र, तालिका, कार्टून आदि प्राकृतिक और निर्मित वातावरण निम्नलिखित में से क्या हैं? सीखने का प्रतिफल, अधिगम संसाधन, पाठ्यचर्या, भूमिका निर्वहन। तो ये दोस्तों है आपका ऑप्शन नंबर 2 अधिगम संसाधन है। और 23वां प्रश्न है आपके सामने, जल के विषय में क्या सही नहीं है? जल का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, जल की कोई कमी नहीं है, समुद्र में बहुत सारा पानी भरा है, प्रतिवर्ष बारिश इतना ज्यादा होती है कि पानी कभी खत्म नहीं होगा, सभी। तो यहाँ पर जो ऊपर की तीनों बातें हैं, तीनों ही बातें सही हैं, जल के विषय में ये तीनों ही सत्य नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला प्रश्न है 24वां, जल विषय का दायरा कहाँ तक जाता है? किसी प्रजाति पर जल प्रदूषण के प्रभाव तक, पानी के ऐतिहासिक स्रोत तक, जल संरक्षण के पारंपरिक और आधुनिक तरीके, या फिर सभी।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर सभी। और अगला प्रश्न है 25वां और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन एक दुर्लभ और मूल्यवान संसाधन है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है? अग्नि, पत्थर, हीरा या जल? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जल, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इन प्रश्नों को ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मैंने काफ़ी मशक्कत करके आपके लिए बनाया है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।